नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की सीरीज में केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। और दोस्तों, ये MCQ रेलवे, NTPC, ग्रुप डी व ALP में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के 3 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं, और जिन लोगों ने उन तीनों लेक्चर को ना देखा हो वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। दोस्तों, इसी सीरीज के कंटिन्यू रखते हुए आज मैं इसका पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और वीडियो के लास्ट तक कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन मेरे साथ सही किए। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो ऑप्शन दिया ए रेयान, बी दिया नायलॉन, और डी दिया पॉलिएस्टर, और डी दिया है टेरिकॉट। तो दोस्तों, जो प्रथम कृत्रिम रेशा है वो दोस्तों हमारा क्या है? नायलॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों बी पढ़ते हैं। इसमें दिया है क्षार वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए दिया प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन ग्रहण करता है, और सी दिया है दोस्तों इलेक्ट्रॉन देता है, और डी दिया है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी बिल्कुल सही है। अगर अम्ल पूछा होता तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। और ये जो डिफिनेशन थी दोस्तों, एक हमारे वैज्ञानिक थे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार थी। और अम्ल क्षार की परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों स्वांटे और हीनियस के अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। कहने का मतलब H+ चार्ज आयन देगा तो अम्ल होगा, OH- आयन देगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा क्षार होगा। तो आपको दोनों याद रखना चाहिए। प्रोटॉन की जब बात करेगा तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार, अब हाइड्रोजन की जब बात करता है तो स्वांटे हारेनियस, केमिस्ट्री के 2-3 साइंटिस्ट थे दोस्तों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3 पढ़ते हैं। तो दिया है इसमें प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ऑप्शन ए दिया है इथिलीन का, बी दिया है एसिटिलीन का, और सी दिया है विनाइल क्लोराइड का, और डी दिया है आइसोप्रीन का। तो दोस्तों, हमारा जो प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिया लोहे का निष्कर्षण किस आयस्क से होता है? और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आयस्क और उनके निष्कर्षण से संबंधित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप क्या जो लेसन होगा धातु का शोधन एक पढ़ते हैं हम, या धातु क्रम जिसको कहते हैं। आप ये जो केमिस्ट्री का लेसन होता है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड, और बी दिया है सिनेबार, और सी दिया है कैलेमाइन, और डी दिया है दोस्तों हीमेटाइट। तो लोहे का जो निष्कर्षण होता है या जिस अयस्क से हम लोहा प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हीमेटाइट। तो लोहे का आकर्षण जो होता है दोस्तों, हम किससे करते हैं? हीमेटाइट से करते हैं। एक इसका अयस्क होता है दोस्तों मैग्नेटाइट, और तीसरा इसका पूछेगा तो सीडेराइट। हीमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट से हम क्या करते हैं दोस्तों? लोहे का निष्कर्षण कहते हैं। कहने मतलब इन अयस्क से हम लोहे की प्राप्ति करते हैं। और दोस्तों, सिनेबार भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो पूछता है सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो बताएंगे दोस्तों Hg मतलब क्या होता है? मरकरी, या इसको दोस्तों कहते हैं पारा। तो पारे का जो निष्कर्षण करते हैं दोस्तों किससे? सिनेबार से। या पारे के अयस्क का नाम भी पूछा जाता है, क्या बताएंगे दोस्तों? सिनेबार बताते हैं। और ये भी जो तीसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें बॉक्साइट दोस्तों, तो बॉक्साइट भी पूछा था बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, और उसका केमिकल फार्मूला भी पूछता था। पहले देखते हैं इसका केमिकल फार्मूला। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों Al2O3 इंटू क्या होता है दोस्तों? 2H2O। कि बॉक्साइट के पूछेगा क्या बताना है केमिकल फार्मूला, तो क्या बताएंगे? Al2O3 इंटू 2H2O। और बॉक्साइट से दोस्तों हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट से हम किसकी प्राप्ति करते हैं? एल्युमिनियम से। तो और तीसरा इसमें चौथा जो दिया दोस्तों कैलेमाइन। कैलेमाइन से दोस्तों देखा जाए तो कैलेमाइन की जो हम होता है प्राप्ति क्या करते हैं? इससे हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों? कैलेमाइन से हम कैल्शियम प्राप्त करेंगे। लेकिन लोहे के बारे में पूछेगा तो लोहे के 3 प्रमुख अयस्क आप क्या करिए? याद कर लीजिए। पहला क्या होता है? हीमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा होता है सीडेराइट। आपको 3 अयस्क से याद रहने चाहिए और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो इसमें दिया दोस्तों भारी जल एक प्रकार का है। तो ऑप्शन ए दिया है शीतलक, और बी दिया है मंदक, सी दिया अयस्क है, और डी दिया है ईंधन है। तो भारी जल होता है दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं नाभिकीय अपक्रिया। नाभिकीय अपक्रिया में जब हम परमाणु भट्टी पढ़ते हैं, जब उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो उनकी गति कभी कभी जो होती है दोस्तों बहुत तेजी से होती है। कह रहे हैं कि हम मतलब यही है कि अनियंत्रित श्रृंखला होती है एक। तो अनियंत्रित श्रृंखला मतलब उसमें बहुत ही ऐसी अपक्रिया होती है जो अनियमित तरीके से बढ़ती चली जाती है। तो उस अपक्रिया को मंदन अवस्था में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मंदक का प्रयोग करते हैं। तो मंदक में हम क्या भारी जल का प्रयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं ग्रेफाइट का दोस्तों। दूसरा मंदक के रूप में हम करते हैं ग्रेफाइट का। और जो तीसरा होता है दोस्तों हम क्या करते हैं उसमें बोरान की क्या होती है क्षण होती है। तो आप याद रखिए मंदक के रूप में हम 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं, भारी जल का, ग्रेफाइट का और बोरान की क्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही है कि भारी जल का प्रयोग जो होता है दोस्तों मंदक के रूप में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 पढ़ते हैं। दिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया कोल गैस, बी दिया जल गैस, सी दिया प्रोड्यूसर गैस, और डी दिया प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों CO होता है। अब इसके साथ कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस होती है N2, तो CO प्लस N2 जो हमारा होता है दोस्तों प्रोड्यूसर गैस होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेकिन आइए जल गैस के बारे में समझते हैं कि कभी कभी पूछ देता है जल वाष्प है या वाटर गैस है। तो वाटर गैस के नाम से हम उसी को जाना जाता है जल गैस। तो इसका जो केमिकल फार्मूला था दोस्तों CO प्लस H2 होता है। तो ये आपको गैस, और इसका उपयोग जो करते हैं दोस्तों हम ईंधन के रूप में करते हैं, और प्रोड्यूसर का जो गैस का जो प्रयोग करते हैं हम कांच के उद्योगों में करते हैं। तो कभी कभी इसका यूज भी पूछ लेता है कि प्रोड्यूसर गैस का जो फार्मूला पूछेगा दोस्तों हम क्या बताएंगे CO प्लस N2 बना देंगे। और ये CO ये जो प्लस N2 होता है ये प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग करते हैं हम कांच के उद्योग में। और जो जल गैस हमारा दोस्तों होता है इसका फार्मूला होता है CO प्लस H2, और इसका उपयोग करते हैं हम दोस्तों ईंधन के रूप में। तो ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं दोस्तों। आप क्या करिएगा इसको अच्छे से देखिएगा, और या वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार रिपीट करिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ते हैं। तो दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी दिया हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों जो हमारा वातावरण है उसमें जो वायु को दूषित करती है तो हमारी सबसे खतरनाक गैस जो होती है दोस्तों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका प्रतीक होता है दोस्तों CO। और CO देखा जाए दोस्तों एक हमारा यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है हमारे दोस्तों एक विषैली गैस के रूप में ही माना जाता है। और ये अत्यधिक क्या होता है जब ईंधन जलाए जाते हैं, ईंधन से जो धुआं निकलता है दोस्तों, या देखते हैं जो ट्रक होते हैं, जो बस होते हैं, जो और जो वाहन हमारे होते हैं उनसे जो काला काला जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसलिए हमारे वातावरण की जो वायु होती है बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाती है। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर वायु में मात्रा इसकी अधिक हो जाए तो हमको क्या दमा जैसी बीमारी हो जाती है। कहने का मतलब है कि हमारी कुछ ही समय में के लिए क्या सांस फूलने लगेगी, जिसको हम दमा के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन, बी दिया हीलियम, और सी दिया है नाइट्रोजन, डी दिया है नियान। तो दोस्तों जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें हम हीलियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम देखा जाए अक्रिय गैसों में जो होती है दोस्तों हमारी सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 पढ़ते हैं। दिया जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया। तो ऑप्शन ए दिया है बार्जिलियस, और बी दिया है बोहर, और सी दिया है कोल्बे, और डी दिया है बर्थोलेट। तो दोस्तों देखा जाए तो जीवन का शक्ति का सिद्धांत है जो किसने दिया, वो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों बार्जिलियस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 पढ़ते हैं। दिया है दोस्तों इसमें C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया इथाइल एल्कोहल, और बी दिया है क्लोरोफिल, सी दिया है सिरका, और डी दिया है दोस्तों शक्कर।
तो देखा जाए जो C2H5OH जो फार्मूला होता है दोस्तों किसका होता है, इथाइल एल्कोहल या इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दिया मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अयस्क तथा उनसे शोधित धातुओं से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिएगा, वो चैप्टर जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं MCQ के रूप में आपको करा ही रहा हूँ, तो क्वेश्चन करते ही करते आपको याद हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसका ऑप्शन। तो ए दिया जोनिनियम और बी दिया है थोरियम और सी दिया टाइटेनियम और डी दिया है लोहा। तो मोनोजाइट दोस्तों किसका अयस्क होता है, थोरियम। तो थोरियम इस सवाल के क्या होगा, आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 पढ़ते हैं। तो दिया मानव रक्त का pH मान है। तो दोस्तों मानव रक्त का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए दिया 5.4 और बी दिया 6.2 और सी दिया 7.4 और डी दिया है 8.7। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7.4 होता है। और दोस्तों पूछा जाता है pH का फुल फॉर्म। तो pH का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है। और pH की जो देखा जाए दोस्तों खोज पूछता है, तो pH की खोज कितने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में की थी दोस्तों। और pH हमारा क्या होता है दोस्तों, pH एक हमारी ऐसी पद्धति होती है जिससे हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करते हैं। तो आपको 3-4 पॉइंट इसमें जो बनते हैं अच्छे से याद रहने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 पढ़ते हैं। अब दिया है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया है मैग्नीशियम, बी दिया है एल्युमिनियम, सी दिया है प्लेटिनम और डी दिया है लिथियम। तो सबसे जो हल्की धातु होती है दोस्तों हमारी क्या होती है, लिथियम। और लिथियम का जो प्रतीक होता है दोस्तों Li और परमाणु क्रमांक में इसका दोस्तों पूछता है कितना होता है, 3 होता है। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए सबसे हल्की जब गैस पूछेगा तो हम हीलियम बताते हैं, और सबसे हल्की धातु जब पूछेगा तो दोस्तों हम क्या बताएंगे, लिथियम। और एक क्वेश्चन इस पे ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु का नाम बताइए। तो सबसे भारी धातु हमारी ऑस्मियम होती है जिसका प्रतीक होता है दोस्तों OS। सबसे भारी धातु आपसे पूछेगा ऑस्मियम बताएंगे, और सबसे हल्की धातु जब पूछेगा वो क्या होता है, लिथियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर अब 14 पढ़ते हैं। दिया LPG में मुख्यतः क्या होती है। ऑप्शन ए दिया मीथेन, इथेन व हेक्सेन, बी दिया मीथेन, इथेन व नोनेन और सी दिया मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन और डी दिया इथेन, ब्यूटेन व हेक्सेन। तो देखा जाए LPG की जब बात आती है, CNG की बात आती है, तो इन दोनों ही गैसों में दोस्तों क्या होता है, ब्यूटेन मुख्यतः होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन की जो मात्रा होगी वो तो नॉर्मली यूज होगा ही, कह रहे मतलब ये मुख्यतः गैस के रूप में माने जाते हैं। तो देखा जाए किस ऑप्शन में ब्यूटेन नहीं है, तो जिस ऑप्शन में ब्यूटेन नहीं होगा हमारी वैसे भी वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ना तो बी होगा हमारा, ना ही ए होगा, क्योंकि ब्यूटेन इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि LPG में जो मुख्यतः गैस जो होती है हमारी ब्यूटेन होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी दिया है मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन और डी दिया है इथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। तो मैंने बताया ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों एक साथ रहेंगे, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ही क्या दोनों एक साथ है। तो LPG में आप याद ध्यान दीजिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन और मीथेन। और देखा जाए कि LPG में मिश्रण होता है इन गैसों का, और ब्यूटेन और प्रोपेन की जो मात्रा होती है वो मीथेन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। नंबर 15 पढ़ते हैं। दिया क्री गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए दिया प्रिस्टले को, बी दिया रैमजे को, सी दिया सीले को, डी दिया है कैवेंडिश को। तो ये देखा जाए दोस्तों सबके बारे में हम जानते हैं। तो अक्री गैसों की खोज करने का श्रेय हम रैमजे नामक वैज्ञानिक को देते हैं। और पूछा जाएगा कैवेंडिश ने किस चीज़ की खोज की, तो कैवेंडिश ने बताइएगा आप हाइड्रोजन की खोज। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा नाम होता है। और ये कैपिटल जी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, कैपिटल जी का मान किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और कैपिटल जी का मान दोस्तों होता है 6.67 गुणे 10⁻11। ये होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर के रूप में होता है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की और कैपिटल जी का मान दिया था। और दोस्तों प्रिस्टले ने दोस्तों किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की, लेकिन नामकरण किया था लिवोसियो ने।
और सीले ने दोस्तों किसकी खोज की थी? ये लगभग लेसोटो की खोज करते हैं दोस्तों, कि इन्होंने बताया जब क्या सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमारी कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी प्रिस्टले ने भी क्या हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया है। तो पूछा गया अक्रिय गैस के बारे में, तो अक्रिय गैस का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। बाकी आपको सभी ऑप्शन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है दोस्तों? तो इसमें ए ऑप्शन नंबर ए दिया है तप्त निमज्जनम करना, और बी दिया है कलाई करना, और सी दिया है यशद लेपन, और डी दिया है विद्युत लेपन। तो इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम जो होता है दोस्तों यशद लेपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। दिया है प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए दिया है गंधक के साथ गर्म करना, और बी दिया है कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, सी दिया है क्लोरीन गैस मिलाना, और डी दिया डाइफेनिलीन एमीन मिलाना। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ है इसको वल्कनीकरण के लिए हम गंधक के साथ गर्म करते हैं, और गंधक को ही दोस्तों हम सल्फर के नाम से भी जानते हैं। कहने मतलब है जो प्राकृतिक रबड़ है इसको हमको ठोस बनाना होगा तो उसमें हम गंधक यानी सल्फर को मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। तो दिया दोस्तों लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका एक उदाहरण होता है? तो लोहे पे दोस्तों जंग कब लगता है? जब ये लोहा जो होता है हमारे दोस्तों वायु के संपर्क में आ जाए, या ऐसे संपर्क में आ जाए जहाँ पे नमी हो यानी आर्द्रता हो और वायु यानी ऑक्सीजन आ जाए, तो दोस्तों वहाँ लोहे पे क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछता है कि जो लोहे पे जब जंग लगता है दोस्तों तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? तो ऑप्शन ए बढ़ जाएगा घट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जंग लगने पर लोहे के भार जो होता है दोस्तों बढ़ता है। लेकिन इसमें अब क्रिया पूछ लिया है, तो ऑप्शन ए दिया ऑक्सीकरण, बी दिया अवकरण, और सी दिया बहुलकीकरण, और डी दिया जस्तीकरण। तो लोहे पे जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है दोस्तों हमारी ये ऑक्सीकरण की अब क्रिया होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 19 पढ़ते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, इसमें 19 नंबर में दिया है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया नाइट्रोजन, बी दिया ऑक्सीजन, सी दिया कार्बन, और डी दिया गंधक। कहने का मतलब है जो सभी जैविक पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें मुख्यतः कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से मिलेगा? तो दोस्तों हमारा क्या होता है? कार्बन। कार्बन जो होता है पृथ्वी पे अत्यधिक पाए जाने वाला अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों। और देखा जाएगा पृथ्वी की सतह पे कार्बन के क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कई लाख की संख्या में इसके यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर आप 20 पढ़ते हैं। दिया रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए दिया मानव की आयु, बी दिया जीवाश्म की आयु, सी दिया मानव शरीर की बीमारी, डी दिया धातुओं की शुद्धता। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि ज़मीन के अंदर जो हमारे जीवाश्म दबे होते हैं उनकी आयु का निर्धारण, कि ये जीवाश्म कितना पुराना है, कितने लंबे समय से पृथ्वी के अंदर रहा होगा, तो वहाँ पे हम क्या रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो कहने मतलब ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 21 पढ़ते हैं। दिया दोस्तों भूरा कोयला। तो भूरा कोयला के नाम से निम्न में से कौन सा जाना जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोयले से भी संबंधित होते हैं। तो कोयला हमारा 4 प्रकार का होता है। तो पहला एंथ्रासाइट, दूसरा क्या होता है दोस्तों दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा हमारा लिग्नाइट, और चौथा होता है पिट। और 4 कोयले के नाम इसमें दिया भी है दोस्तों। और कोयले से ये भी पूछा जाता है सबसे उच्च कोटि का कोयला। तो सबसे जो उच्च कोटि का कोयला होता है दोस्तों हमारा एंथ्रासाइट होता है। और पूछता है अब उच्च कोटि का, दूसरा पूछता है दोस्तों सबसे निम्न कोटि का, तो हमारा पिट कोयला। और तीसरा कोयला जो हमारा पूछता है दोस्तों ये रंग से संबंधित पूछ लिया। तो रंग से संबंधित जो कोयला होता है दोस्तों हमारा वो क्या होता है? लिग्नाइट होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था कि भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आप क्या बताएंगे? लिग्नाइट को। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 22 पढ़ते हैं।
दिया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए दिया अल्फ्रेड नोबेल को, बी दिया जॉन डाल्टन को, और सी दिया लॉर्ड रिथ को, और डी दिया जे.एच. वान टॉप को। तो दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक है जे.एच. वान टॉप, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और अल्फ्रेड नोबेल भी हमारे क्या एक वैज्ञानिक है, और इन्हीं के नाम पर ही हमारा क्या नोबेल पुरस्कार बना है दोस्तों। तो देखा जाएगा तो इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को जो मिला था पुरस्कार ये डायनामाइट की खोज के लिए, ठीक दोस्तों। तो लेकिन जो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये कौन थे, जे.एच. वान टॉप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म धुलाई के नाम काम आता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया है बेंजीन, बी दिया है नाइट्रोबेंजीन, सी दिया है क्लोरोबेंजीन, और डी दिया है दोस्तों हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो दोस्तों जो सूक्ष्म धुलाई होती है, ड्राई क्लीनिंग जो होती है हमारा, उसमें हम दोस्तों बेंजीन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, ए बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। दिया निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है? तो दोस्तों इससे पहले हल्की धातु का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। तो आप हल्की धातु क्या होती है, हमारी लिथियम। अब इसमें पूछा गया भारी धातु। तो ऑप्शन ए दिया चांदी, बी दिया सोना, और सी दिया है दोस्तों पारा, और डी दिया ऑस्मियम। तो जो सबसे भारी धातु होती है दोस्तों हमारा क्या होता है, ऑस्मियम। इसका प्रतीक होता है दोस्तों OS। और सबसे हल्की जब पूछेगा दोस्तों बताएंगे हम लिथियम या लाई। और दोस्तों चांदी जो होती है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि चांदी होते चांदी की चालकता क्या होती है दोस्तों, बहुत अधिक होती है। इसलिए क्या कहते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताएंगे हम, चांदी को। और दूसरा क्वेश्चन सोने से रिलेटेड होता है कि सबसे तन्य धातु का नाम बताइए। तो सबसे तन्य धातु होती है दोस्तों हमारा क्या होता है, सोना। आपने पढ़ा होगा कि लगभग 10 ग्राम सोने से हम क्या करते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। लगभग 10 ग्राम सोने से हम दोस्तों कितना 2 किलोमीटर लंबा हम तार खींचे। सोना कहने का मतलब इतना तन्य धातु हमारा होता है। और पारे से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों। पारा एक हमारी ऐसी द्रव धातु है, इसको HG से लिखते हैं दोस्तों। पूछा जाता है पारा हमारी एक ऐसी द्रव धातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक मानी जाती है। क्या आप जानते हो कि धातुएं क्या होती है, हमेशा इनका गुण होता है चमक होती है, और वो क्या होती है, ठोस। लेकिन ये अपवाद है कि पारा द्रव होते हुए भी किसकी कैटेगरी में आती है दोस्तों, धातु की कैटेगरी में आती है। और ये विद्युत की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। लेकिन आइए आपको मैंने ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर इस धातु का अगर देखा जाए, इसमें जो पूछा गया सबसे भारी धातु है, तो भारी धातु के लिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, और पीएच से रिलेटेड है। और इससे क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इससे पिछले लेक्चर है IC में तो पूछा गया था दोस्तों, क्या होता है कि शुद्ध जल का पीएच मान इसे पूछा है, या पूछ लेता है शुद्ध रक्त का जो होता है पीएच मान कितना होता है। यह कहने का मतलब है पीएच से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी खोज किसने की, और इनका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का उपयोग कहाँ करते हैं, और कुछ पदार्थ होते हैं उनके आपको पीएच मान भी याद रहने चाहिए। आइए 25 क्वेश्चन इसमें जो दिया है पढ़ते हैं। दिया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 6.4, बी दिया 6.6, और सी दिया है 7, और डी दिया है दोस्तों 7.4। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों हमारा 7, और शुद्ध और जो जिसका पीएच मान दोस्तों 7 होता है उसको हम उदासीन के नाम से जानते हैं। उदासीन कहने का मतलब वो पदार्थ ऐसे होंगे ना तो उनमें कोई स्वाद होगा, और ना ही कहने का मतलब रंगहीन होंगे और स्वाद होगा। कहने में ना तो अम्लीय प्रकृति के होंगे वो, और ना ही क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो उदासीन का मतलब अगर उदासीन कब होगा दोस्तों, अगर किसी चीज़ का पीएच मान क्या होता है 7। तो दोस्तों ये आज हमारे साइंस के केमिस्ट्री के जो MCQ के 25 क्वेश्चन थे क्या होते हैं दोस्तों, समाप्त होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ने मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। तो कृपया क्या करिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करिए कि आपने कितने क्वेश्चन मेरे साथ सही किए। और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।